अब ये मेम्ब्रेन बन जाएगी। अब ये मेम्ब्रेन बन गई, ये जो मेम्ब्रेन बनी है, ये जो ये मेम्ब्रेन पर लग जाएंगे। अब मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या LDL है। अब LDL के रिसेप्टर हैं ये। अब ये जो LDL के रिसेप्टर हैं, अब LDL रिसेप्टर्स, अब LDL के रिसेप्टर, जब ये LDL ब्लड में से आएगा, अब ब्लड में से आपके पास क्या क्या होगा, देखेगा कि यार ये रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये समझेगा कि जो ना ब्लड मतलब क्या, ब्लड नहीं, इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लो है। ये जो LDL है ये सेल में अंदर आ जाएगा। ये सेल में अंदर आ जाएगा। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल, ये इसको ना इनहिबिट कर देगा, ठीक है। सॉरी, ये जो LDL है ये अंदर आ जाएगा, सेल में अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही जो है ना अंदर आ गया, तो आपके पास ये जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में जो LDL है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास लो हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड LDL ऐसे लो होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये इसको VLDL की ना सीक्रेशन करवाता है इनटू द ब्लड। ये VLDL की सीक्रेशन करवाता है ब्लड में। जब कोलेस्ट्रॉल खुद ही कम होगा तो इसकी सीक्रेशन भी कम हो जाएगी, मतलब क्या, इसकी सीक्रेशन कम हो जाएगी। दिस इज़ इनहिबिटेड ड्यू टू द लो कोलेस्ट्रॉल। अब जब LDL आपके पास ये सेल में आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, LDL ब्लड में से ना आपके पास बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ना ये स्टेटिन्स ना ये इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। ये इनका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ठीक है। इनके यूजेस क्या हैं, इनको ना हम ऑल टाइप्स में यूज़ करते हैं, सभी टाइप्स में यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलीमिया वाले में, ठीक है। ऑल टाइप्स और क्या, फेमिलियल हाई कोलेस्टेरोल, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। डेफिनेटली इसमें से ना आपके पास 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जो मैंने देखे हैं अब जो ना अभी तक, ठीक है। एक तो ये वाला बनता है, इसका एक्शन क्या है स्टेटेंस का। दूसरा ये रैप्डोमायोलाइसिस एंड मायोपैथी वाला। तीसरा इसमें से ना ये जो तीनों ड्रग्स हैं, ये जो सारे इसके ना नेमिंग में से ना एक जो ना इसका वो बनता है, ठीक है। इनकी नेमिंग में से जो ना वो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिन, ये इस तरह से कोई बना देते हैं, ठीक है, MCQs में से। तो ये था। उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या, नियासिन। अब नियासिन कैसे वर्क करती है, ये आपके पास क्या है, ये कोई भी एडिपोस टिश्यू है, ये क्या है, एडिपोसाइट है, ये एडिपोसाइट है। अब एडिपोसाइट में आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट होता है किसमें, फैटी एसिड में। अब दिस फैटी एसिड इज गोइंग इनटू द लिवर एंड कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड्स, एंड दिस ट्राइग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू द VLDL एंड VLDL इज कन्वर्टेड इनटू द IDL और LDL, सॉरी। अब नियासिन डज व्हाट, इट इनहिबिट्स दिस स्टेप इन विच ट्राइग्लिसराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड। तो आपके पास फैटी एसिड नहीं बनेंगे, फैटी एसिड नहीं बने तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे, VLDL कम हो जाएगा और LDL कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसने ना क्या कहा था, नियासिन इज कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ लोअरिंग द हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। तो ये ट्राइग्लिसराइड, ये देख रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स की जो ना आपके पास क्या सिंथेसिस को कम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और इसको हम यूज़ किस में करते हैं, जो ना नियासिन को, इसको हम फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज में यूज़ करते हैं। किस में, फेमिलियल हाइपरलिपिडीमियाज में, सारी में यूज़ करते हैं, ठीक है। फेमिलियल हाइपर लिपिडीमियाज में यूज़ करते हैं इसको। नियासिन को सारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये नियासिन हम देंगे, नियासिन आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द निकोटीन अमाइड में, निकोटीन अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड में, ये फिर आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स थी। और उसके अलावा इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इंटेंस क्यूटेनियस, ये CUT का मतलब है क्यूटेनियस, यहाँ पर कट नहीं समझना है इसको, क्यूटेनियस फ्लशिंग। इस फ्लशिंग को प्रिवेंट करने के लिए ना आप क्या देते हैं, एस्पिरिन्स देते हैं। ये MCQs में पूछते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट को ना कम करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, एस्पिरिन ऐड करते हैं। एंड प्रूराइटिस करवाती है, हाइपर यूरिसीमिया करवाती है, गाउट करवाती है, एंड हेपेटोटॉक्सिक है ये ड्रग आपके पास, ठीक है।
तो ये ना इसके ये नियासिन के बारे में था, ठीक है। तो इस तरह से ये नियासिन आपके पास उसको जो ना कम करती है। उसके बाद हमारे पास फाइब्रेट्स आते हैं। फाइब्रेट्स में हमारे पास 2 ड्रग आते हैं, गेम फाइब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट्स। गेम फाइब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट्स। अब ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, ये ना आपके पास एक पेरोक्सिसोम्स होते हैं लिवर में, उनके ऊपर ना ये एक रिसेप्टर होता है इनके लिए। क्या एक रिसेप्टर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर। क्या, पेरोक्सिसोम्स प्रोलिफरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर। ये आपके पास ये रिसेप्टर है। अब ये जो रिसेप्टर है ये जब एक्टिवेट होता है, जो ना बेसिकली ये जो ड्रग्स हैं ये इसी के ऊपर बाइंड करेंगी। ये जो ड्रग्स हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ द ड्रग, ये इसके ऊपर बाइंड करेगी, ये एक्टिवेट करेगी इसको। ये जो मैंने इसमें बनाया है, पिंक में बनाया है, इसको ना हम बोलते हैं क्या, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव रिसेप्टर, रेस्पॉन्स एलिमेंट। क्या, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटिव रेस्पॉन्स एलिमेंट, ठीक है। ये मैंने एब्रीविएशन लिखी, आप इसको ना फुल लिख देना, जगह कम है मेरे पास। अब देखें ये एक्टिवेट करता है किसको, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को, LPL को, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू द फैटी एसिड्स। इनकी जब ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी तो इनका जो नंबर है ब्लड में बिल्कुल लो हो जाएगा। तो ये इस तरह से ना फिनोफाइब्रेट्स वर्क करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स एंड VLDL को इस तरह से ये कम करते हैं इन द ब्लड। ये इसके क्या हैं, ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ये तीनों गाल ब्लैडर में स्टोन करवा देंगे, ये मायोपैथी करवाते हैं एंड रैप्टोमायोलिसिस करवाते हैं। सो डोंट यूज़ फाइब्रेट्स विद द स्टेटिन्स, बिकॉज ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज़ आल्सो सीन विद द स्टेटिन्स। सो डोंट यूज़ द फाइब्रेट्स विद द स्टेटिन्स। तो ये यहाँ पर मैंने ना यही बताना था, ठीक है। और ये जो ड्रग है ना, दिस गेम फाइब्रोजिल, इट इज़ सुपीरियर देन द फिनोफाइब्रेट्स, दिस इज़ सुपीरियर। एंड उसके अलावा इट इज़ अ प्रो ड्रग। ये इसमें से ना ये MCQs आपसे पूछ सकें, इट इज़ अ प्रो ड्रग, तो इसको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो ड्रग्स हैं एक्सक्रीटेड इन यूरिन एज अ ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स। इनमें ना ग्लूकोरोनाइडेशन होती है, मतलब क्या, फेज़ 2 रिएक्शन के थ्रू ना ये मेटाबोलाइज्ड होते हैं इन यूरिन एज ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स। ये ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में ना ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। और इनका एडवर्स इफेक्ट भी मैंने बता दिया। और इनको हम यूज़ किस में करते हैं, डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में। डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया मतलब क्या, टाइप 3 में यूज़ करते हैं इसको। किस में यूज़ करते हैं इसको, टाइप 3 में यूज़ करते हैं इसको हम। इसका यूज़ मैं कहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप 3। इसको हम टाइप 3 में यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइप 3 का नाम क्या था आपके पास, फेमिलियल डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया था, ठीक है। तो इसको ना इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग्स आते हैं जिनको हम रेजेंस बोलते हैं। अब रेजेंस का काम क्या होता है, ये ना बाइल एसिड के साथ ना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उसके साथ ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इनटू द फीसेस। अब देखें ये कैसे काम करते हैं, बताता हूँ। अब रेजेंस में हमारे पास क्या आते हैं, कोलीस्टायरामीन आता है, कोलीस्टिपोल आता है एंड कोलीसेवलम आता है, ठीक है। तो ये तीनों ना आपके पास इसमें ड्रग्स आते हैं। ये जो कोलीसेवलम है इसको हम यूज़ करते हैं इन पेशेंट्स विथ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2, डायबिटीज़ टाइप 2, DM2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में यूज़ करते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो ये एक MCQs का एक पॉइंट है, ठीक है। अब रेजेंस काम किसे करते हैं, अब देखें, लेट्स सपोज दिस इज़ द रेजन। यार ये पेन कहाँ गया, दिस इज़ द रेजन, लेट्स सपोज दिस इज़ द रेजन। या
ये ड्यूडेनम में आया। अब देखें ड्यूडेनम में आपके पास ये क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट्स में से यहाँ पर आपके पास यहाँ पर मैंने कोलेस्ट्रॉल लिखा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये आपके पास बाइल सॉल्ट्स है। ये क्या है, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स हैं। अब बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स में आपके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आता है। क्या कोलेस्ट्रॉल आता है, उनका एक कोलेस्ट्रॉल उनका ना एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो रेजन्स हैं दे बाइंड, दीज आर द रेजन्स, दिस इज़ योर बाइल एसिड। ये जो यार मैं इसको जूम कर दूं, दिस इज़ रेजन एंड ये जो वाला पोर्शन है, ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है, दिस ऑरेंज इज़ योर बाइल एसिड। अब देखें ये वर्क कैसे करते हैं, ये इसके साथ बाइंड करेंगे, ये इसको बाइंड करने के बाद ये जो पूरा वाला है ये इसको ना यूरिन फीसेस में ना इसको क्या कर देंगे, एक्सक्रीट आउट कर देंगे। जब इसको फीसेस में एक्सक्रीट आउट करेंगे तो आपके पास बाइल एसिड की जो है ना बाइल सॉल्ट्स या फिर बाइल एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो लो हो जाएगी। ये कंसनट्रेशन लो होने की वजह से ना लिवर क्या करता है, बाइल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। बाइल की जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो बाइल में ना आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल यूज़ होगा इन द बाइल। तो कोलेस्ट्रॉल जब इसमें यूज़ होगा तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल अगर लिवर में कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपके पास क्या होगा, ये क्या सेल है, ये सेल में से कोलेस्ट्रॉल क्या आएगा, ब्लड में आएगा, ब्लड में आने के बाद ये लिवर में आ जाएगा, और लिवर में जैसे ही आएगा वो बाइल सॉल्ट्स में ना वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो बाइल सॉल्ट उस कोलेस्ट्रॉल में से ना बनते जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो LDL है ये लो हो जाएगा, ये ब्लड में भी लो हो जाएगा, और ये फिर कोलेस्ट्रॉल इसमें आ जाएगा, और ये जो बाइल बन रहा है कोलेस्ट्रॉल के साथ ये आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इनटू द आपके पास क्या, यूरिन। तो इस तरह से ना ये ड्रग्स रेजन्स ना इस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये इनमें था, और ये आपके पास इनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, दे इम्पेयर्ड द फेट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्प्शन। जो फेट सॉल्युबल विटामिन हैं लाइक A, D, K, E, इन चारों विटामिन की ये एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। एंड इसको हम यूज़ किस में करते हैं, जो ना टाइप 2A एंड टाइप 2B में यूज़ किस में करेंगे, टाइप 2A एंड टाइप 2B में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसका एक और एडवर्स इफेक्ट होता है, ये इसकी GI जो है ना डिस्कम्फर्ट कर देता है, ठीक है, GI डिस्कम्फर्ट करता है। एंड it interferes with the effects of जो ना आपके पास क्या इफेक्ट्स ऑफ वारफेरिन, डिजॉक्सिन एंड थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। तो ये आप ना लिख देना, यहाँ पर मैं लिख दूँ वारफेरिन, डिजॉक्सिन, थायराइड हार्मोन। तो ये इन तीनों के जो है ना इसके साथ इंटरेक्शन करता है, इन तीनों के साथ ये इसका इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। क्या, कोलेस्ट्रॉल रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास एक ही ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इज़ेटिमाइब। दिस इज़ योर दैट इज़ेटिमाइब। अब ये क्या करता है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कैसे करता है, लेट्स सपोज दिस द ब्लड, ये क्या आपके पास क्या सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें से ना आपके पास लिवर में से कोलेस्ट्रॉल आ रहा है इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड यहाँ पर डाइट में से जो है ना डाइट कोलेस्ट्रॉल आ रहा है वो भी इसमें आ रहा है। अब ये एंजाइम क्या करता है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा तो वो आपके पास जो ना आपके पास क्या ब्लड में जो ब्लड नहीं फीसिस में ना आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके पास क्या फीसिस में आ जाएगा, और बल्कि साथ जो ना आपके पास क्या वो फीसिस होंगे। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं, और इनको ना हम यूज़ किस में करते हैं, यूज़ इफ़ statins are intolerant, statins intolerance। अगर स्टेटिन की इंटॉलरेंस है तो उसमें यूज़ करते हैं। इनके साथ ना कोई भी सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। स्टेटिन्स की जगह पर इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं। ये आपके पास फिशेस में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओमेगा जो ना आपके पास क्या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमारे पास एकोजा
आइकोजा जो है आपके पास क्या पेंटा इनोइक एसिड आता है एंड डोकोजा हेक्सा इनोइक एसिड आता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, दे आर फाउंड इन द मेराइन सोर्सेज लाइक फिशेस में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं, HDL को बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत LDL को भी बढ़ाते हैं। तो ये दीज आर वेरी गुड इन जो है आपके पास क्या लोअरिंग द ट्राइग्लिसराइडीमिया, ठीक है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। तो इनके साथ ना हम एडजस्ट टू अदर्स सॉरी नॉट एडजंक्ट टू other lipid lowering drug when triglycerides are greater than 500 mg per dl। जब भी ट्राइग्लिसराइड 500 mg per dl से ज़्यादा हो तो आपके पास ये ना दूसरे जो लिपिड लोअरिंग ड्रग हैं लाइक हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया में जो हम यूज़ करते हैं नियासिन, उसके साथ ना हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये है। और हाँ, रेजेंस आप जब भी यूज़ करें ना तो रेजेंस में ना आपने नियासिन ऐड करनी है, ठीक है। नियासिन के बगैर आप रेजेंस नहीं देते, ठीक है। तो ये भी उसमें डाल देना रेजेंस वाले में, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या मिलेगा आपको, GI डिस्कम्फर्ट मिलेगी एंड फिशी आफ्टर स्टेट मिलेगा। मतलब क्या वो फिश से मिलता है तो आपके पास वो उसकी ना इसकी स्टेट मिलेगी, ठीक है, फिशी आफ्टर स्टेट मिलेगी इसमें, ठीक है। एक इसमें एक ड्रग आता है जो ना इसको सिंथेटिक है, वो उसको ना हम जो ना लोकोसापेंट कहते हैं, लोकोसापेंट इसका लोकोसा, ये L है, लोकोसापेंट। ये बेसिकली आपके पास इकोजा पेंटाइनोइक एसिड में से ये बना हुआ है। ये क्या करता है, डिक्रीजेज द ट्राइग्लिसराइड्स ओनली। ये इसका HDL पर भी कोई इफेक्ट नहीं है, LDL पर भी कोई इफेक्ट नहीं, लोकोसापेंट, ठीक है। तो ये एक ड्रग भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद स्टेटिन्स एंड रेजेंस की जो है ना दे आर इफेक्टिव इन जो ना आपके पास क्या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स। ये लिपिड लोअरिंग ड्रग्स में आपके पास जो इफेक्टिव हैं स्टेटिन्स एंड रेजेंस हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो ना स्टेटिन्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना आपके पास क्या हाइपर लिपिडीमिक जो है ना आपके पास क्या ड्रग्स। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।